नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। तो शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस से। आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। दोनों सदनों में कई अहम विधेयक किए जाएंगे पेश। 19 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में होगी कुल 15 बैठकें। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वक्फ संशोधन कानून के साथ ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी होगी सुनवाई। थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासक फुआंगकेतकेओ के आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर होगी चर्चा। H-1B वीजा कार्यक्रम का किया बचाव। कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारतीय प्रवासियों से हुआ काफी फायदा। और रांची वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया। विराट कोहली ने लगाया शानदार शतक। टीम इंडिया ने सीरीज में बनाई 1-0 से बढ़त। और अब समाचार विस्तार से। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में आज वित्त मंत्रालय की ओर से मणिपुर माल और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। और इस विधेयक के माध्यम से मणिपुर माल और सेवा कर अधिनियम 2017 को संशोधित किया जाएगा। और इस विधेयक को पारित किए जाने से पहले लोकसभा में इस अध्यादेश से जुड़े ऑर्डिनेंस नंबर 2 को अस्वीकृत भी किया जाएगा। और इसके साथ ही वित्त मंत्रालय की ओर से 2 और विधेयक भी पेश होंगे। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 सदन में पेश किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के पहले बैच का विवरण सदन में पेश करेंगी। और इसके साथ ही लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। कार्यसूची में कई अहम विधायी कार्य भी सूचीबद्ध हैं। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में सदस्य शपथ लेंगे। और इसके साथ ही उच्च सदन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को मणिपुर में अपनाए जाने के संबंध में एक संकल्प पेश करेंगे। उच्च सदन में अन्य अहम विधायी कार्य के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण पर सुनवाई करेगा। और इस सुनवाई के दौरान देखा जाएगा कि प्रदूषण कम करने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक कौन से उपाय किए जा सकते हैं। 27 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान वायु गुणवत्ता पर चिंता जाहिर की थी। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता की समस्या गंभीर है और इसे तुरंत हल करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने प्रदूषण के मामले पर नियमित सुनवाई की जरूरत पर जोर देते हुए कहा था कि अक्सर दीपावली के समय प्रदूषण से संबंधित मामलों पर सुनवाई होती है, लेकिन उसके बाद ये मामला ही गायब हो जाता है। जबकि ऐसे मामलों में निरंतर निगरानी और नियमित सुनवाई आवश्यक है ताकि ठोस और प्रभावी निर्णय लिए जा सके। थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासक फुआंगकेतकेओ आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता आज नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। थाईलैंड के विदेश मंत्री कल भारत की 4 दिन की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। ये यात्रा रणनीतिक साझेदारी और स्थायी संबंधों को मजबूत करने का अवसर है। दोनों देशों के बीच
राजनयिक संबंध 1947 में स्थापित हुए थे। वर्ष 2022 में दोनों पक्षों ने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई थी। चक्रवात दितवा कमजोर होकर गहरे दबाव में परिवर्तित हो गया है और ये फिलहाल कुडालोर से लगभग 90 किलोमीटर पूरब में, कराईकल से 130 किलोमीटर उत्तर पूर्व, पुडुचेरी से 90 किलोमीटर पूरब में और चेन्नई से 140 किलोमीटर पूरब में केंद्रित है। ये उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से लगभग 80 किलोमीटर दूर केंद्रित है और इसके उत्तरी तमिलनाडु से पुडुचेरी के तटों के समानांतर लगभग उत्तर की ओर बढ़ने और कल सुबह तक धीरे धीरे और कमजोर होने की संभावना है। ये कुछ घंटों में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी से 40 किलोमीटर और उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी के तट से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर केंद्रित होगा। कराईकल और चेन्नई में डॉपलर वेदर रडार के माध्यम से इस पर नजर रखी जा रही है। चेन्नई, एन्नोर, कट्टुपल्ली, पुडुचेरी, कुडालोर, नागपट्टनम, कराईकल, पंबन और थूथुकुडी पोर्ट पर सिग्नल चेतावनी नंबर 3 जारी कर दी गई है। पोर्ट सिग्नल चेतावनी नंबर 3 का अर्थ है कि बंदरगाह तूफानी मौसम के खतरे में है और जिसमें लगभग 40 से 51 किलोमीटर घंटे की गति से चलने वाली हवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर के एक आयोजन का नेतृत्व करेंगे और इसका उद्देश्य HIV की रोकथाम, उपचार, देखभाल और भेदभाव उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है। ये कार्यक्रम सरकारी नेताओं, विकास भागीदारों, युवा प्रतिनिधियों, सामुदायिक अधिवक्ताओं, एड्स से पीड़ित लोगों और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एक साथ लाएगा और इस कार्यक्रम के दौरान नाको की राष्ट्रीय मल्टीमीडिया पहल के अंतर्गत एक नई अभियान वीडियो श्रृंखला का शुभारंभ किया जाएगा और इस कार्यक्रम में एक विशेष लाइव संगीत प्रदर्शन भी होगा जिसका विषय प्रारंभिक जांच, उपचार का पालन और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीना होगा। टेस्ला के CEO एलॉन मस्क ने H-1B वीजा कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारतीय प्रवासियों से काफी फायदा हुआ है। उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान ये टिप्पणी की। मस्क ने कहा कि अमेरिका को भारत से उच्च कुशल श्रमिकों की अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है और साथ ही उन्होंने कुछ आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा वीजा प्रणाली के दुरुपयोग की भी निंदा की। मस्क ने कहा कि अमेरिका को भारतीय प्रतिभाओं से बहुत लाभ हुआ है। एलॉन मस्क ने कहा कि उनकी कंपनियों को विशिष्ट पदों को भरने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि प्रतिभाशाली लोगों की हमेशा कमी रहती है। मस्क की ये टिप्पणी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में H-1B कार्यक्रम के बीच आई है जिसने कुशल विदेशी श्रमिकों की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भी एक सख्त नियामक रुख अपनाया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहले वनडे में 17 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। रांची स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बॉलिंग चुनी। भारत ने विराट कोहली की शतक के दम पर 349 रन बनाए और जवाब में मेहमान टीम दक्षिण अफ्रीका 332 रन ही बना सकी। भारत से कोहली ने 135, रोहित शर्मा ने 57 और कप्तान KL राहुल ने 60 रन बनाए। गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए, हर्षित राणा ने 3 और अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका से मार्को यानसन, नांद्रे बर्गर और कॉर्बिन बॉश और ऑटनेल बार्टमैन को 2-2 विकेटें मिली। भारत के 349 रन के विशाल स्कोर के सामने दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। टीम ने 11 रन पर ही 3 विकेट गंवा दिए। मैथ्यू ब्रिटिश की फिर पारी संभली।
उन्होंने मार्को यानसन का साथ मिला, लेकिन दोनों ही एक ही ओवर में आउट हो गए और आखिर में कॉर्बिन बॉश ने 50 लगाकर टीम को जीत के करीब पहुंचाया। लेकिन उनकी पारी काम न आई और सीरीज का दूसरा वनडे 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा। और इसी के साथ ही हमारा ये सांकेतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।